मैंने कुछ नए ड्राइवर्स या फिर वो ड्राइवर्स जो सीख चुके हैं उनसे बात की और ये समझने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको सबसे ज्यादा परेशान करती है या डराती है या इनसिक्योर करती है। एंड दिस इज व्हाट दे सेड। तो मोटी मोटी कुछ चीजें निकल के सामने आई। सबसे पहले गाड़ी का बंद हो जाना, फ्लाईओवर पे या फिर ट्रैफिक में हो थोड़े नर्वस हो गए, गाड़ी बंद हो गई। पार्किंग में पैरेलल पार्किंग कर रहे हो स्पेशली तो दिक्कत होती है। रिवर्स करना या रिवर्स में थोड़े दूर भी ले जाना, फिर अगर गड्ढे वाले रास्ते पे ले जा रहे हो, थोड़े गांव वाले रास्ते पे लेके जा रहे हो तो नीचे से कहीं गाड़ी टच तो नहीं हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, नई गाड़ी में पैसा लगाना भी है या नहीं लगाना है। एंड द कार दैट आई हैव इन सब दिक्कतों को दूर करने का दावा करती है। हम इन सब पैरामीटर्स पे इस गाड़ी को टेस्ट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या इससे एक परिपक्व सिटी कार आप बोल सकते हो। Alright, so the test number one, the situation number one, जो कि सबसे ज़्यादा नर्वस करती है नए ड्राइवर्स को, वो है कि जब आप ऐसे किसी रैम्प पे जा रहे हो जो कि थोड़ी स्टीप है, आप मॉल्स में जाते हो या फिर आप मतलब जैसे कि मेरी पार्किंग में अभी हूँ तो यहाँ पे स्टीप इंक्लाइन है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आगे कोई गाड़ी है तो उस टाइम पे आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करने पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी पीछे की साइड रोल बैक कर लेगी। और ऐसा AMTs के साथ भी हमने देखा है। इनफैक्ट बहुत सारी AMTs आज भी जो हैं वो रोल बैक कर जाते हैं जब आप ब्रेक मारने की कोशिश करते हो। बट विल दिस वन बी एबल टू डू इट? लेट्स फाइंड आउट। तो मैं गाड़ी चलाना शुरू कर रहा हूँ और ठीक ठाक इंक्लाइन है तो हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अभी देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा अभी इस टाइम पे। मेरी गाड़ी एक्चुअली क्रीप फंक्शन पे चल रही है। मेरे पाँव एक्चुअली दूर हैं, क्रीप फंक्शन पे चल रही है। मैंने ब्रेक मार दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस वक्त ना बहुत सारे लोग अपनी नर्व लूज़ कर देते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे ही वो पाँव हटाते हैं या क्लच ब्रेक कॉम्बिनेशन करते हैं तो गाड़ी पीछे जाती है। लेट्स सी। और AMTs भी पीछे चली जाती है। मेरी गाड़ी खड़ी है, हेल होल्ड असिस्ट इसमें आ गया है, गाड़ी अपने आप चल रही है। मेरा पाँव मैंने रख भी नहीं रखा है। वापस से ब्रेक मार के देखते हैं, थोड़ा सा और स्टीप हो गया है। एंड लेट्स डू इट। एक पॉइंट आता है, हिल होल्ड खत्म होता है और क्रीप आपका काम करना शुरू कर देता है। एंड इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा और स्टीप हो गया, मैंने पाँव छोड़ा, हिल होल्ड 5 सेकंड काम करेगा और उसके बाद में गाड़ी अपने आप ऊपर की तरफ आ गई। इट डिड दिस होल थिंग वेरी वेरी स्मूथली। और तो जो आपको सबसे बड़ा डर होता है, इनफैक्ट AMTs में भी डर होता है कि यार पीछे रोल बैक तो नहीं हो जाएगी, तो हिल होल्ड असिस्ट प्लस क्रीप फंक्शन जो है इतना ब्यूटीफुली काम कर रहा है कि हर चीज़ सीमलेस हो गई है। आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर AMTs को फेल होते हुए आपने देखा होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो येस, दैट वरी इज गॉन। इनफैक्ट सिंस इट्स एन AMT तो गाड़ी बंद भी नहीं हो रही है यहाँ पे। पार्किंग, another big pain point for new drivers, या अभी भी आपने चलाना सीखी है या सीख रहे हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं भाई आप सीधे सीधे तो चल जाती है हमसे गाड़ी, बट जब पार्क करते हैं तो थोड़ी नर्वसनेस आ जाती है। अब उस नर्वसनेस को दूर करने के लिए इस गाड़ी में आपको कुछ चीज़ें दी गई है। रिवर्स पार्किंग कैमरा बहुत सारी गाड़ियों में आता है, बट रिवर्स पार्किंग कैमरा जो स्क्रीन आती है उसमें गाइडलाइंस आपको नजर आएगी। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, गाइडलाइंस आ जाती है जो कि अगर आप मुड़ा रहे हैं तो आपको बताता है कि भैया ऐसे आपकी गाड़ी मुड़ेगी। अब देखिए, ये चीज़ करने के लिए हमने एक ऑब्स्टेकल क्रिएट किया है। कोन्स हमने यूज़ किए हैं और कोन्स को इस कोण में लगाया है कि आपकी जो गाड़ी है उसकी विड्थ ऑलमोस्ट इसके बराबर है। थोड़ी सी आउटर एज इस पे लगाई है हमने जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बट आपकी गाड़ी जो है इतनी ही चौड़ी और यहीं पे लाके मेरे को पार्क करनी है। इट्स नॉट टू मच ऑफ विड्थ, गाड़ी की जितनी विड्थ है उतनी ही आपको नजर आएगी। सो लेट्स गो एंड ट्राई इट। ऑलराइट, तो हम गाड़ी में आ गए हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंड दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट गाइडलाइंस। देख रहे हो, जिधर मुड़ा रहा हूँ उस साइड का डायरेक्शन दे रहा है और ये स्ट्रेट का निशान होता है ब्लू वाला। येलो वाला आपकी पार्किंग गाइडलाइंस जो है वो आपको नजर आता है। और ये रेड जो है ये आपको बता देगा कि अगर आप बहुत पास में ऑब्जेक्ट किए तो ये पी करने लग जाएगा। नाउ लेट्स गो। सिंपल। This makes your life a lot easier। ये गाइडलाइंस देख रहे हो। और रिवर्स पार्किंग सेंसर तो ऑफकोर्स आपको मिलता ही मिलता है एज स्टैंडर्ड।
and I parked it. पार्किंग में एक और समस्या होती है बहुत बार, अगर आप पहाड़ों पे रहते हो, ऐसी जगहों पे रहते हो, ऐसी गलियों में रहते हो जहाँ पर पार्किंग जो है थोड़ी स्टीप, मतलब चढ़ान पे होती है आपकी, तो वहाँ पर भी लोग जो होते हैं अपनी नई गाड़ी को लेकर या नए ड्राइवर्स जो हैं वो नर्वस हो जाते हैं। अब देखिए AMTs के साथ में एटलीस्ट वो दिक्कत नहीं होती कि क्लच ब्रेक कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ता है, बट AMTs के साथ में एक दिक्कत जो हमने देखी है वो ये कि AMTs भी आप जब पीछे की साइड ले रहे हो तो आगे की साइड आना शुरू हो जाती है, तो वो होल्ड नहीं कर पाती है। बट थैंक्स टू इट्स हिल होल्ड कि ये होल्ड भी करेगी और शायद इसका क्रीप फंक्शन जो है बहुत मदद भी करेगा। मैं इसको पीछे ले रहा हूँ, ये चढ़ना शुरू होगी, मैंने पाँव अपना हटा लिया इनफैक्ट, और गाड़ी अपने आप चढ़ना शुरू हो चुकी है। आई एम डूइंग नथिंग टू बी ऑनेस्ट। मान लीजिए ब्रेक मारा मैंने और फिर मुझे थोड़ा सा और पार्क करना है। अब यहाँ पे इसका हिल होल्ड एक्टिवेट हो जाएगा एंड द मोमेंट आपको लगेगा कि नहीं गया तो इसका क्रीप फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो इतना स्मूथली काम हो रहा है कि आपकी पार्किंग की समस्या ईजिली सॉर्ट हो जाएगी। और मैं उस कोन के पास पहुंच गया, वापस हिल होल्ड लग गया, क्रीप फंक्शन, एंड वी आर डन। दैट्स हाउ स्मूथ इट इज। नए ड्राइवर्स को एक और डर होता है कि गाड़ी कहीं नीचे से अंडरबेली आप स्क्रैप तो नहीं कर दोगे, टच तो नहीं हो जाएगी, और वो दो सिचुएशंस में ज़्यादा होता है। नंबर 1 सिचुएशन, अगर आप बहुत ही ख़राब रास्ते पे लेके जा रहे हो। दूसरा, कुछ दानवाकार स्टाइल के आपके स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं जो कि ऑफकोर्स आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनाती है, लोग खुद ही बना देते हैं। अब ऐसा ही एक स्पीड ब्रेकर पे अब है जो कि बहुत ही अनइवन तरीके से बनाया हुआ है, बस पट्टियाँ वट्टियाँ डाल दी है, थोड़ी बहुत रोड़ी वोड़ी लगा दी है, और ये जो स्पीड ब्रेकर है ये लगभग 7 इंच का है, और जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 7.2 इंचेस है, 185 mm ग्राउंड क्लियरेंस टू बी प्रिसाइज। अब देखिए लगभग गाड़ी जो है उसके पास से निकली है, पर छोटी गाड़ी, मतलब छोटे व्हील बेस की गाड़ी का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी गाड़ी अगर कॉम्पैक्ट है और ग्राउंड क्लियरेंस कंपैरेटिवली थोड़ा कम भी है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं 200 mm होना चाहिए, 210 होना चाहिए, 220 होना चाहिए, पर छोटा व्हील बेस जो होता है दैट ऑलवेज हेल्प्स, लाइक यू जस्ट सॉ इट। विल ट्राई इट वंस अगेन। मैं रिवर्स जाऊंगा और फिर देखिएगा, मैं एकदम से, अभी तो मैं धीरे धीरे आया हूँ, अब की बार मैं तेज निकल के आपको दिखाऊंगा। अननेसेसरी हॉकिंग इस देश का फेवरेट टाइम पास है। मतलब जो भी ड्राइवर्स हैं, एक्सपीरियंस ड्राइवर भी इनफैक्ट, उनका फेवरेट टाइम पास, और उनका ऐसा लगता है कि जैसे ही वो हॉर्न बजाएंगे तो पता नहीं चमत्कार से जो ट्रैफिक है वो क्लियर हो जाएगा, कोई सामने जो आ रहा है वो साइड में हो जाएगा, उड़ के चला जाएगा। नाउ ये जो चीज़ है जब नए ड्राइवर्स फेस करते हैं तो बहुत ही नर्वसनेस वाली चीज़ हो जाती है। दे लूज देयर नर्व, टेंशन में आ जाते हैं वो कि अब मैं यहाँ पे रेड लाइट पे खड़ा हूँ, मैं अपने आराम से खड़ा हूँ, और क्योंकि पीछे वाले को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा धीरे मूव कर रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। वैसे एक्चुअली आप बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हो, बट जनता जो है वो हॉर्न बजाएगी। ये चीज़ें जो होती हैं वो नर्व ब्रेक कर देती है नए ड्राइवर्स का, वो डरा देती है और गाड़ी बंद होने के चांसेस होते हैं। यू विल सी अ लॉट ऑफ टाइम जो नए ड्राइवर्स होते हैं, स्पेशली अगर वो मैनुअल चला रहे हैं और वो क्लच ब्रेक कॉम्बिनेशन ही आपको ट्राई करना है ऑफकोर्स जब आप रेड लाइट पे हो, वो जो चीज़ है उसकी वजह से गाड़ियाँ बंद हो जाती है। इनफैक्ट जो इनिशियल लॉट ऑफ AMTs आए थे उनके अंदर भी ये दिक्कत थी कि वो गाड़ियाँ बंद हो जाती थी। अब वो गाड़ियाँ बंद हो जाती थी तो वो और ज़्यादा टेंशन होती थी, और ज़्यादा हॉकिंग हो रही है कि भाई इसको चलाना ही नहीं आता। अब देखिए विद द AMT, स्पेशली अगर आप एक्स्टर के AMT की बात करोगे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर AMTs। AMT इतना स्मूथ मक्खन तरीके से काम करता है। एक तो उसका क्रीप फंक्शन, अब मैंने पाँव, जैसे क्रीप फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ पहले भी, मैंने सिंपली अपना पाँव अभी मैंने ब्रेक पे लगा रखा है। ऑलमोस्ट सिंगल पेडल ड्राइविंग आप कर सकते हो। मैं जैसे पाँव हटाऊंगा ये हल्का हल्का मूव करना खुद शुरू हो जाती है, और उतनी स्पीड में मूव करना शुरू हो जाती है जितनी आपको चाहिए होती है। 7-8 की स्पीड में गाड़ी मूव करना शुरू हो जाती है, और जैसे आप ब्रेक पे पाँव लगाओगे तो रुक जाएगी। अच्छी बात है आपकी गाड़ी कभी बंद नहीं होगी। और कभी जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हो और आपको थोड़ा सा चाहिए कि भैया अभी गैप है, जैसे मेरे आगे भी गैप है, मेरे को गियर डाउन करना है, आई गॉट पैडल शिफ्टर्स फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री, पैडल शिफ्टर्स, एंड आई कैन मूव फास्ट। बट इनिशियली डरना नहीं है, आपको धीरे ही चलना है जब आप नए ड्राइवर हो। और अगर इफ़ यू हैव अ AMT लाइक एक्स्टर,
तो फिर आपको टेंशन की जरूरत नहीं, गाड़ी डेफिनेटली बंद नहीं होगी नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। एंड देन यू हैव द बेल्ट शिफ्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, हिल होल्ड वगैरह, इन सब चीज़ों की बात कर ली है मैंने। तो वो जो नर्वस पॉइंट है उसको दूर करने में, वो जो नर्व आप ब्रेक करते हो उसको दूर रखने में ये AMT जो है बहुत मदद करता है। Another game changing feature जो कि नए ड्राइवर्स को बहुत हेल्प करता है। अब क्या होता है, आप नए ड्राइवर होते हो तो आपको कई बार लगता है कि यार मेरी गलती ना भी हो कई बार तो भी, क्योंकि आपने वो लर्नर वाला बैज लगा रखा है या टैग लगा रखा है गाड़ी के पीछे, तो लोग मानते हैं कि आप ही की गलती होगी डिफॉल्ट। बट हर बार ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट आप ज़्यादा कॉन्शियसली चला रहे थे, थोड़े स्लो चला रहे थे फॉर श्योर, पर दैट डजंट मीन आप गलत चला रहे हो। नाउ इन केसेस जहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हो या इस देश में रोड रेज जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी एक बीमारी है, एक पैंडेमिक है, तो इन दैट सिचुएशन दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ये अंदर की रिकॉर्डिंग भी करता है, बाहर की रिकॉर्डिंग भी करता है, सो दैट यू कैन यूज इट एज अ प्रूफ। एक तरीके से आपकी सिक्योरिटी फीचर की जैसे ये काम कर रहा है, सेफ्टी फीचर की जैसे काम कर रहे हैं। लेट मी शो यू कि एक्चुअली में कैसा लगता है। मैंने इसमें अभी कार्ड लगा रखा है और अब इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए ये मैंने बटन दबा दिया, यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है एंड लेट्स सी कैसा नजर आता है। So you saw all those tests, और एक चीज जो मुझे समझ में आई इन सब के बाद में वो ये कि एक रीजन है कि टॉल बॉय जो कार्स हैं वो इंडिया में क्यों काम करती है। आप थोड़े से ऊपर बैठते हो, बोनट की पोजीशन आपको ज़्यादा अच्छे से दिखती है, फिर उसके बाद में ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक आपको ऑफर कर देती है, जो कि शहर के चाहे दानवा कार आपके स्पीड ब्रेकर्स आ जाएं उनका भी ये ध्यान रख लेती है। फिर आज की तारीख में रिवर्स पार्किंग कैमरा, डैश कैम और AMT उसने लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। वरना पहले सिर्फ मैनुअल एक ऑप्शन हुआ करता था सारे नए ड्राइवर्स के लिए। वैसे यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू ड्राइव मैनुअल, क्योंकि कई कंडीशंस में आपको चाहिए होती है। बट आप डे टू डे जब चला रहे हो, नए ड्राइवर हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो AMT आपको कॉन्फिडेंस देती है कि कुछ भी हो जाए आपकी गाड़ी किसी भी कंडीशन में बंद तो डेफिनेटली नहीं होगी, और वो क्लच ब्रेक कॉम्बिनेशन जो है उसके पछड़े में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। इट विल मेक योर लाइफ अ लॉट ईजी, नॉट जस्ट फॉर द न्यू ड्राइवर्स, इवन फॉर द एक्सपीरियंस वन जो रोज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अननेसेसरी लेफ्ट वाला जो पाम है उसकी एक्सरसाइज होती है, राइट वाला आपका यूं ही रह जाता है। बट मोटे मोटे तौर पर ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं, जो फीचर लिस्ट है, इसे एक बेहतरीन कार बनाती है शहर के हिसाब से। और कभी कभी अगर आप हाईवे पे लेके जाना चाहो एंड यू स्टे इन लिमिट्स 100-120 की, देन इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ी मदद की हो और ये समझने की भी, मैंने समझाने की भी कोशिश की कि एक्स्टर अगर आप कंसिडर कर रहे थे, जो कि एक पॉपुलर एंट्री लेवल गाड़ी है फर्स्ट टाइम कार बायर्स के लिए, तो उनके लिए क्या ये एकदम सही साबित होगी अगर आप इन सभी कंसर्न्स को साथ में लेकर चल रहे थे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।